Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, your mass communication teacher. I hope you all are doing well. सब अच्छे से होंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे अपना पब्लिक रिलेशंस। लास्ट हमने जो अपना टॉपिक जो जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वो हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पब्लिक रिलेशन से इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? Public relations in a strategic communication process companies, individuals and organizations use to build mutually beneficial relations with the public relations क्या है? एक टर्म है, इसको अगर हम टर्म के ही देखें तो पब्लिक के साथ रिलेशन और किस लिए होगा? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होगी। जो लास्ट टाइम एडवर्टाइजिंग थी वो हमारी कौन सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन थी। अगर हम पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है और इसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी से, इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करते हैं। तो पब्लिक relations is a strategic communication process companies, individuals and organizations use to build mutual beneficial relationships with the public. A public relation specialist drafts a specialized communication plan and uses media and other direct and indirect mediums to create and maintain a positive brand image and a strong relationship with the target audience. एक पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है, जो पीआर स्पेशलिस्ट है, वो क्या करता है? वो ड्राफ्ट तैयार करता है, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन पूरा प्लान करता है और लेते हुए चलता है और यूज करता है, क्या मीडिया यूज करता है या फिर अदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीडियम्स यूज करता है। उस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या डिपेंड्स ऑन नीड कि वो मीडिया यूज कर रहा है या अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीडियम्स यूज कर रहा है। टू क्रिएट और मेंटेन, किस लिए? क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव ब्रांड इमेज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस। जो उनकी मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव ब्रांड इमेज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो उनके साथ टारगेटेड ऑडियंस के साथ की जाए। Public Relations Society of America, a professional trade association, defined public relations in 1982 as, कुछ definitions हमने यहाँ पे list down की हैं public relations PR की। Public relations helps an organization and its public adopt mutually to each other. Public relation एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है और उसके पब्लिक को हेल्प करती है कि वो अडॉप्ट करे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को समझें। रिलेशंस की बात आ रही है तो पब्लिक के साथ रिलेशन अब मेंटेन करना और उसे और ज्यादा बढ़ाना, तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है पब्लिक रिलेशंस के। 19 in 2011 and 2012 the PRSA solicited crowds supplied definitions of the term and allowed the public to vote on one of three finalists. The winning definition stated that 2011 और 2012 में एक अवार्ड मिला था, उसमें डेफिनेशंस को जो एक अवार्ड विनिंग डेफिनेशन जो है वो पीआर की जो उन्होंने दी थी वो क्या थी? पब्लिक रिलेशंस इज द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस that builds mutually beneficial relationships between organizations and their public. Public relation एक ऐसी strategic communication है, उस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जरिए ये प्रोसेस किया जाता है और बिल्ड करने के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स किसके दरमियान? ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और उसकी पब्लिक के दरमियान एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम करने के लिए पब्लिक रिलेशनशिप जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। Some other definitions are: public relations can also be defined as the practice of managing communication between an organization and its public. Public relation जो है वो उसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि ये एक प्रैक्टिस है
प्रैक्टिस किस तरह की प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मैनेज करने की, किसके दरमियान? बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन और उसके पब्लिक के दरमियान। और communicate or public relations is to speak out its advocacy in public, and it builds up a talking platform to achieve its goals and protect the interest of people. Publics को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी पब्लिक रिलेशंस के टॉपिक में आपका कंटिन्यू किया जाएगा। तो पब्लिक जो है, पब्लिक बेसिकली हमें, या जो लोग इस प्रोडक्ट से, उस आइडिया से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से, या उससे जुड़े हुए लोग हैं बेसिकली। तो दूसरी डेफिनेशन में क्या बात की जा रही है कि पब्लिक रिलेशंस इज टू स्पीक आउट इट एडवोकेसी इन पब्लिक एंड बिल्ड्स अप अ टॉकिंग प्लेटफॉर्म टू अचीव, किस लिए की जाती है? अचीव इट्स गोल्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, और लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन, the main objective of public relations is to maintain a positive reputation of the brand and maintain a strategic relationship with the public, prospective customers, partners, investors, employees, and other stakeholders, which leads to a positive image of the brand and makes it seems honest, successful, important, and relevant. मेन ऑब्जेक्टिव जो है पब्लिक रिलेशन का वो क्या है? मेंटेन रखना, कायम रखना पॉजिटिव रेप्यूटेशन किसी भी ब्रांड की या किसी भी आइडिया की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम रखना किसके साथ? उसकी पब्लिक के साथ, उसके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं उनके साथ, पार्टनर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, एंड अदर स्टेक होल्डर्स, विच लीड्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ब्रांड, और अदर स्टेक होल्डर्स जो कि ब्रांड की पॉजिटिव इमेज के को लीड करते हुए चलते हैं। इस स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं एनी ग्रुप और इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड बाय और हु कैन अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग या वो ग्रुप जो अफेक्टेड होते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को की अचीवमेंट पर, एंड मेक्स इट सीम्स ऑनेस्ट, सक्सेसफुल एंड इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट। एक ऑब्जेक्टिव है किसका? पब्लिक रिलेशन का। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, with over 63% of the value of most companies depend on their public image, public relations has become a very important topic today for numerous reasons. अब पब्लिक रिलेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे? वैसे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के साथ रिलेशन कायम कर रहे हैं, अगर उसे मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा उससे, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आता है बिल्ड्स अप द ब्रांड इमेज। किसी भी ब्रांड की इमेज बनाता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, या पब्लिक रिलेशंस के थ्रू ब्रांड की इमेज बनाई जाती है। The brand image gets a boost when the target customers get to know about it through a third party media outlet. ब्रांड की जो इमेज है उसको बूस्ट मिलता है, और ज्यादा जब कब मिलता है? व्हेन द टारगेट कस्टमर, जो कि टारगेट कस्टमर है, वो जान लेता है उस ब्रांड के बारे में किसी भी थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? मीडिया आउटलेट हो सकता है जिसके थ्रू आपने प्रमोशन की हुई है। A good public relation strategy helps the brand builds up its image in a way it wants to. एक गुड पब्लिक रिलेशंस की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो क्या करती है? हेल्प करती है ब्रांड बिल्डिंग में, और उसकी अच्छी इमेज जो है, जो आप चाहते हो कि आपके ब्रांड की ये इमेज हो, तो गुड पब्लिक रिलेशन बनाते हुए और इस पे वर्क करते हुए आप अपने ब्रांड की इमेज को बिल्डअप कर सकते हो। इट्स opportunistic. Public relations strategies make the brand capitalize on the opportunities. Google was in the news for donating to Ebola। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि जब अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो पब्लिक रिलेशंस के थ्रू स्ट्रेटजीज बनाई जाती है जिसके थ्रू ब्रांड कैपिटलाइज किया जाता है और ब्रांड को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि गूगल जो था वो फर्स्ट था जिसने
डोनेट किया था टू एबोला कॉस्ट। ये सब वायरस है जो पहले आया था, उस पे कॉस्ट को प्रमोट किया था और डोनेट किया था। ब्रांड बिल्ड तो किया, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे अवेल की हैं इसने। फेसबुक प्रोमोटेड एलजीबीटी राइट्स। यहाँ पे फेसबुक जो है वो ऑब्वियसली ये पता है राइट्स, कुछ राइट्स को प्रोमोट करता है फेसबुक। और कोका कोला डिड पीआर स्टंट अगेंस्ट ओबेसिटी। तो कोका कोला ने ये पूरा पीआर स्टंट जो है किया था अगेंस्ट ओबेसिटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि किस तरह अपॉर्चुनिटीज बनाई जा रही होती हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज इवन अट्रैक्ट मैनी इन्फ्लुएंसर्स टू शेयर द ब्रांड स्टोरीज टू देयर फॉलोअर्स। ये अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को, और वो शेयर करते हैं अपने ब्रांड स्टोरीज अपने फॉलोअर्स से। Promote brand values. PR is used to send out positive messages which are in line with the brand's value and its image. This build up the brand's reputation. पीआर के थ्रू प्रोमोट किया जाता है ब्रांड वैल्यूज को। पीआर इज यूज टू सेंड आउट पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव मैसेजेस विच आर इन लाइन विद द ब्रांड वैल्यू, जो कि ब्रांड की वैल्यू को और उसकी इमेज को बरकरार रखता है। तो पीआर जो है उसकी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी पीआर की जाती है। दिस बिल्ड्स अप द ब्रांड्स रेपुटेशन। और इससे क्या होता है, किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन बिल्ड की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी रिलेशंस। PR strategies are used to convey that the brand is as much part of the society as the target audience. जो PR strategies होती है ना, वो इस तरह से यूज की जाती हैं उनको कि कन्वे किया जाए कि जो ब्रांड है ना वो आपका पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जिस तरह आप आप पार्ट ऑफ सोसाइटी, इसी तरह ब्रांड भी आप पार्ट ऑफ सोसाइटी है। दिस बिल्ड्स अप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ द ब्रांड विद द पब्लिक। और इसके क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है बिल्ड करता है ब्रांड का पब्लिक के साथ। Functions of public relations. Public relations is different from advertising. Public relations agencies don't buy ads, they don't write stories for reporters, and they don't focus on attractive paid promotions. यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन जो है वो एडवर्टाइजिंग से किस तरह डिफरेंट है। कि पब्लिक रिलेशन जो एजेंसीज होती हैं वो एड्स बाय नहीं करती, वो स्टोरीज राइट नहीं करती रिपोर्टर्स के लिए, और दे डोंट फोकस ऑन अट्रैक्टिव पेड प्रमोशन। वो पेड प्रमोशन फोकस नहीं होता उनका पेड प्रमोशन। द मेन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इज टू प्रोमोट द ब्रांड बाय यूजिंग एडिटोरियल कंटेंट, appearing on magazines, newspapers, news channels, websites, blogs एंड टीवी प्रोग्राम्स। एक मेन रोल की अगर बात की जाए पब्लिक रिलेशन की, तो वो क्या होता है कि वो प्रोमोट करता है ब्रांड को। और किस किस तरह से करता है, एडिटोरियल कंटेंट जो कि अपेयर किया जाता है किसी भी मैगजीन पे, किसी न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश किया जाता है, या न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जाता है, या वेबसाइट्स के पे दिखाया जाता है, ब्लॉग्स के जरिए या टीवी प्रोग्राम्स के जरिए प्रोमोट किया जाता है। Using earned or free media for promotion has its own benefits as information on these mediums aren't bought. अगर हम कहें कि using earned of free media for promotion has its own benefit, फ्री मीडिया को अगर प्रमोशन के लिए यूज किया जाए तो उसके भी अपने ही बेनिफिट्स हैं। एज इंफॉर्मेशन ऑन दीज मीडियम्स आर एंड बॉट। इस जो ये मीडियम है इन पे इंफॉर्मेशन जो है बॉट नहीं की जाती, फ्री मीडिया यूज कर रहे हैं ना, इसलिए। इट हैज अ थर्ड पार्टी वैलिडेशन एंड हैंस इज इन viewed with skepticism by the public. इसको क्या, इट हैज अ थर्ड पार्टी वैलिडेशन, थर्ड पार्टी की वैलिडेशन होती है क्योंकि फ्री मीडिया होता है यहाँ पे। तो इसको इस तरह से वैलिडेट किया जाता है। The functions of public relations manager and public relations agencies include। अगर हम कुछ functions की बात करें जो कि public relation manager परफॉर्म करता है या public relation agencies परफॉर्म करती हैं, तो वो कौन कौन से functions इंक्लूड करती हैं? Anticipating, analyzing, and interpreting the public opinion and attitude of the public towards the brand, and drafting strategies which use free or earned media to influence them। एंटिसिपेट करती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है पब्लिक रिलेशन?
एंटिसिपेट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है पब्लिक ओपिनियन को और उनके एटीट्यूड्स को, उनके ओपिनियन को वो एंटिसिपेट करता है, अगेन एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है, और उनके एटीट्यूड एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स द ब्रांड, एंड ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज विच यूज फ्री ऑन अर्न मीडिया टू इन्फ्लुएंस देम। सबसे पहला तो फंक्शन ये है। नंबर 2, drafting strategies to support brands every campaign and new move through editorial content। ड्राफ्ट करता है स्ट्रेटेजी और सपोर्ट करता है ब्रांड को कि उनकी हर कैंपेन जो उनको जो भी वो कैंपेनिंग करते हैं उनकी हर कैंपेनिंग को सपोर्ट करता है और उनके न्यू मूव को जो है सपोर्ट करता है। जो भी ब्रांड है अगर कोई वो न्यू मूव लेने वाले हैं कि कुछ उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है या करनी है तो वो सारा पीआर उसको सपोर्ट कर रहा होता है उनके। और किस तरह एडिटोरियल कंटेंट के जरिए ये किया जाता है। राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेस रिलीजेस, पीआर के जरिए राइट की जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं प्रेस रिलीजेस। स्पीच राइटिंग के थ्रू पीआर की जाती है और हेल्प करती है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल पब्लिक आउटरीच एंड मीडिया रिलेशंस इवेंट, प्लान जब मीडिया इवेंट्स किए जाते हैं तो उसमें भी पीआर हेल्पफुल होती है। पीआर के थ्रू पीआर जो भी पीआर अपने स्पेशलिस्ट होते हैं वो जो अपने फंक्शन जो हैं परफॉर्म करते हैं और प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्पेशल अपने पब्लिक को टारगेट करते हैं और मीडिया के साथ रिलेशनशिप्स कायम करते हैं। राइटिंग कंटेंट फॉर द वेब, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेबसाइट, कंटेंट राइट करते हैं वेब के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए हो। तो ये पीआर पर्सन जो है वो ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है, या जो जो भी जिसकी भी हायरिंग पीआर पे होती है, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में होती है, तो वो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। डेवलपिंग अ क्राइसिस पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेटजी, ये वो डेवलप करता है कि क्राइसिस पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी हो, कि क्राइसिस पॉलिसी भी आपके पास हो पहले से कि कभी ब्रांड जो है क्राइसिस पे जा रहा हो तो आपके पास एक पॉलिसी हो। तो उसका ये काम भी है कि डेवलपिंग अ पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेटजी। हैंडलिंग द सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ द ब्रांड एंड रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक रिव्यूज ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, ये भी फंक्शन परफॉर्म किया करता है। पीआर पर्सन जो है आपका वो हैंडलिंग करे सोशल मीडिया पे और ब्रांड की प्रेजेंस और उसके रिव्यूज को नज़र में रखे कि सोशल मीडिया पे किस तरह से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है और उसको रिस्पॉन्ड करे, ये उसकी ड्यूटी है। काउंसलिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड टू पॉलिसीज, course of action, organization's responsibility and their responsibility। काउंसल करे अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है और उनको बताए, वो पॉलिसीज़ के बारे में बताए, उनको कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताए और उनको बताए कि ऑर्गेनाइजेशंस के टुवर्ड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देम। तो ये पूरा एक काउंसिल करना एम्प्लॉयज़ को, ये भी उसमें फंक्शंस में आता है। डीलिंग विद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव एजेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डील करे गवर्नमेंट के साथ और लेजिस्लेटिव एजेंसीज के साथ और बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मैटर्स होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने पड़ते हैं, तो वो भी डील करे और बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को शो करे पीआर पर्सन। dealing with public groups and other organizations with regard to social and other policies of the organization and legislation of the government, डील करे जितने भी पब्लिक ग्रुप्स होते हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी डील करे, सोशल हो या अदर पॉलिसी जो भी पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको भी डील करे वो। हैंडलिंग इन्वेस्टर रिलेशंस, और इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप भी अपना उसको हैंडल करे। फंक्शंस की हमने बात की अगर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। एडवांटेजेस क्या होंगे पब्लिक रिलेशंस के? क्रेडिबिलिटी, सबसे पहली बात क्रेडिबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट द मैसेज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड पार्टी, थर्ड पार्टी, मोर देन द एडवर्टाइज कंटेंट। पब्लिक जो है आपका ट्रस्ट करता है उस मैसेज पे जो कि आ रहा होता है थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, डायरेक्ट थर्ड पार्टी नहीं, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की तरफ से, और अगर कंपेयर करें एडवर्टाइज्ड कंटेंट से।
तो वो कह रहे हैं कि पब्लिक जो है क्रेडिबिलिटी, जो अगर पीआर पर्सन आपको खुद बता रहा है उस मैसेज के बारे में या उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है, तो पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट करेगी एज कम्पेयर टू के जो भी एडवर्टाइज कंटेंट किया गया है, किसी ने एडवर्टाइजमेंट की है। Reach. A good public relation strategy can attract many news outlets, exposing the content to a large audience. एक गुड पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी है जो वो क्या करती है, रीच मतलब दूर दूर तक उसका एक अट्रैक्ट करती है लोगों को या जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस होती है। कैन अट्रैक्ट न्यू आउटलेट्स, एक्सपोजिंग द कंटेंट टू अ लार्ज ऑडियंस। एक्सपोज कर देती है कंटेंट किसको किसको, लार्ज ऑडियंस को। Cost effectiveness. Public relations is a cost effective technique to reach large audience as compared to public paid promotion. Cost effectiveness, public relation जो है वो cost effective टेक्निक है सॉरी, जो लार्ज ऑडियंस को रीच करती है और उसको कंपेयर करती है, कंपेयर अगर उसको कंपेयर करें पेड प्रमोशन से तो। डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, नो डायरेक्ट कंट्रोल। अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल की बात करें, नो डायरेक्ट कंट्रोल, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस थे तो डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियसली होंगे। नो डायरेक्ट कंट्रोल, unlike paid media there isn't a direct control over the content distributed through the earned media, कि कंट्रोल नहीं होता आपका। अगर हम उसको कंपेयर करें, अगर हम उसको पेड मीडिया से कंपेयर करें, अगर हम पीआर को, तो उसका जो कंटेंट है वो कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके डिसएडवांटेज ये है, दिस इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन पब्लिक रिलेशन। ये सबसे बड़ा रिस्क है कि नो डायरेक्ट कंट्रोल है आपका। हार्ड टू मेजर सक्सेस, इट इज रियली हार्ड टू मेजर एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पीआर कैंपेन। हार्ड टू मेजर सक्सेस, कि कितनी आपकी जो कैंपेनिंग थी या जो आपका वो कितनी सक्सेसफुल थी, इस बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मेजर करना। तो क्या कह रहे हैं, इट इज रियली हार्ड टू मेजर और इवेल्युएट करना कि कितनी इफेक्टिव रही आपकी पीआर कैंपेन। सेकेंड डिसएडवांटेज था। अगर हम थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें, नो गारंटेड रिजल्ट्स, पब्लिशिंग ऑफ अ प्रेस रिलीज isn't guaranteed as the brand doesn't pay for it. नो गारंटेड रिजल्ट, कोई गारंटेड रिजल्ट की हम अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई गारंटेड रिजल्ट नहीं हमारे पास आता। अगर हम प्रेस रिलीज जो है, पब्लिशिंग अ प्रेस रिलीज इज इन गारंटेड, जो प्रेस रिलीज है ना वो आपकी गारंटेड नहीं होती, क्योंकि ब्रांड तो आपको उसके लिए पे नहीं कर रहा। द मीडिया आउटलेट पब्लिशेज इट ओनली इफ इट फील्स दैट इट विल अट्रैक्ट इट्स टारगेट ऑडियंस। जो मीडिया आउटलेट है वो तभी पब्लिश करता है प्रेस रिलीज जब उसको फील होता है कि ये पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा, वरना वो प्रेस रिलीज भी पब्लिश नहीं करता। तो नो गारंटेड रिजल्ट। The public in public relations. The public is any group whose members have a common interest or common values in a particular subject. जो public है आपकी public relations की, वो लोग हैं जिनका interest जो है उस subject से या उस field से वाबस्ता हो, such as political party. Those members who then be considered stakeholders, which are people who have a stake or an interest in an organization or issue that जो पब्लिक्स हैं पब्लिक रिलेशन में वो कौन है, एक तो ट्रेडिशनल पब्लिक है आपका, ग्रुप्स विद विच द इंडिविजुअल हैज एन ongoing and long term relationships with, this may include ट्रेडिशनल पब्लिक, वो है वो लोग with the organization and the individual has not had a relationship with but may become traditional public group changing event occur। नॉन ट्रेडिशनल पब्लिक जो है वो अनफेमिलियर होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है वो उससे अनफेमिलियर तो होते हैं। और क्या करते हैं ये वो लोग हैं
जिनका इंटरेस्ट तो होता है पर वो उनके जितने भी मामलात हैं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं देते एक इदारे की, ऑर्गेनाइजेशन की। जो नॉन ट्रेडिशनल पब्लिक होते हैं वो नॉन इन्फ्लुएंसर हैं आपके, इन्फ्लुएंसर हैं सॉरी मार्केटिंग के, और को ब्रांडेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं आपके। Latin publics, a group whose values have come into contact with the values of the organization but whose members haven't yet realized it. The members of the public are not yet aware of the relationship. ये जो लेटिन पब्लिक्स होते हैं ये वो लोग हैं जो जिनका कांटेक्ट तो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन से, बट वो रियलाइज नहीं होता उनको। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें कि फेसबुक मेंबर्स बिफोर इट वाज रिवील्ड दैट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स विदाउट आस्किंग देम, जो फेसबुक मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम लोग कनेक्टेड हैं फेसबुक से, लेकिन हम लोगों का राइट नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स में हम उस इदारे के लिए हम उसके डिसीजन मेकिंग में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें रियलाइज नहीं है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस लिए हो रही होती है। तो ये पब्लिक होती है साथ अवेयर ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से उनका रिलेशनशिप है। अवेयर पब्लिक्स, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स who are aware of existence of a commonality of values or interests with your organization but have not organized or attempted to respond to that commonality. ये अवेयर पब्लिक वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते और एक्टिव एक्टिव भी नहीं होते, लेकिन ये कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग पब्लिक्स, एनी पब्लिक दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल सेंड अ मैसेज टू अनदर पब्लिक, कुड बी द मीडिया और समवन विद स्टेचर। ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं, ये उन पब्लिक को कहा जा रहा है एनी पब्लिक दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को हेल्प करे कि वो मैसेज सेंड करें दूसरे पब्लिक को, तो वो इंटरवेनिंग पब्लिक्स होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर लें तो वो मीडिया हाउसेस की हम बात कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरवेनिंग पब्लिक हु पास इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। तो डॉक्टर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं एक पब्लिक से दूसरे पब्लिक तक, तो ये वो लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल है। और मीडिया हाउसेस में इंटरवेनिंग पब्लिक के तौर पे कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल है। प्राइमरी पब्लिक्स, if a public can directly affect an organization's pursuit of its values driven goals, this publics would include media. प्राइमरी पब्लिक जो होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट, जिनको इफेक्ट पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन से और उसके जो वैल्यू ड्रिवन उसके गोल्स हैं उसको परसूट करने में, उनको इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। और ये वो पब्लिक है जो मीडिया हो सकती है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और इमीडिएट कम्युनिटी हो सकती है। Secondary publics have high interest in the company, such as the primary publics, but will not be directly affected by the decisions of the organization. एक तो प्राइमरी पब्लिक थे जो जिनको इफेक्टेड हो रहे थे डिसीजन मेकिंग से एंड स्टफ से, वो कौन कौन लोग थे, एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स। पर यहाँ पे है सेकेंडरी पब्लिक जिनका इंटरेस्ट जो कंपनी से होता है, हाईली इन हैव हाई इंटरेस्ट इन द कंपनी, बट क्या होता है जैसे प्राइमरी पब्लिक को फर्क पड़ता है, इनको फर्क नहीं पड़ता जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। नेक्स्ट है इंटरनल पब्लिक्स, पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम करते हैं, वो पब्लिक इंटरनल पब्लिक होगी। एक्सटर्नल पब्लिक कौन सी है आपकी, पीपल आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करते हैं। डोमेस्टिक पब्लिक, दोज विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर रहते हुए जो पब्लिक्स होते हैं वो डोमेस्टिक पब्लिक आते हैं। International publics कौन होते हैं, those outside of the country, and when communicating with this public, individual must be wary of that area, culture, beliefs, values, ethic and other valuable cultural differences as to not offend anyone. जो इंटरनेशनल पब्लिक होती है ये आउटसाइड द कंट्री, आपकी जितनी भी इंटरनेशनल पब्लिक होती है उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं आप, और आपको बहुत ख्याल में रखना होता है क्योंकि हर किसी के बिलीफ अलग होते हैं, सबके वैल्यूज अलग होते हैं, उनकी आइडियाज अलग होते हैं, उनका कल्चर यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो आप किसी को आपने ऑफेंड नहीं करना, तो आपको कम्युनिकेट करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है।
early literature authored by James Green suggested that publics develop in stages determined by their level of problem recognition, constraint recognition, and involvement in addressing the issue. The theory posed that publics develop in the following stages. अब कुछ इसके इनके मुताबिक इन्होंने लिटरेचर ऑथर जो थे इनके मुताबिक ये सारी पब्लिक्स भी इनमें इंक्लूड हो रही है और वो कौन लोग हैं नॉन पब्लिक्स जो हैं उन्होंने कौन लोग हैं शेयर नो इशू विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन पब्लिक है वो कोई इशू शेयर नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन से लेटेंट पब्लिक जो होती है आपकी फेस एन इशू बट डू नॉट रिकॉग्नाइज इट अपेथेटिक पब्लिक्स कौन होते हैं फेस एन इशू बट डू नॉट केयर टू एड्रेस इट aware public face an issue but are unorganized to mobilize against it. And active public कौन सी है face an issue and are organized to respond it. तो इनके मुताबिक जो है पब्लिक जो है डेवलप होते गए स्टेजेस में डिफरेंट और उन्होंने स्टेजेस अपने बता दिए फॉलोइंग स्टेजेस उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिए अपने थ्योरी में. तो हमारा पब्लिक का टॉपिक इंशाल्लाह यहाँ पे एंड होता है. नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. जब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.